हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 4000 प्रश्नों की क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था, तो इसका आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी टेट एग्ज़ाम हो या कोई भी शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बालक द्वारा राजा, चोर एवं सिपाही की भूमिका का निर्वहन करना एवं उनकी गतिविधियों को सीखना निर्भर करता है सृजनात्मकता के विकास पर। बालकों को कविताओं के माध्यम से शिक्षण करना प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि कविताओं में निहित होती हैं सौंदर्यात्मक विकास एवं मूल्य अधिगम से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से। संगीत एवं लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रता से करते हैं, क्योंकि इसमें निहित होता है सौंदर्य एवं भावपक्ष। प्राकृतिक संसाधनों का अधिगम में प्रयोग करने के लिए छात्रों में किस विकास की आवश्यकता होती है? सृजनात्मकता की। सीखने के नियमों के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। सीखने के नियम आधारित हैं प्रयास और त्रुटि विधि पर। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है, ऐसा कहा गया था गिलफोर्ड द्वारा। पावलाव था एक रूसी मनोवैज्ञानिक। अधिगम के विभिन्न विद्वान व्याख्या करते हैं अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया की। पावलाव ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया था? कुत्ते पर किया। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के जनक है कोहलर। अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकसित किया जा सकता है? सद्विचार और सद्व्यवहार। जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देखकर तथा अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं, वह है गेस्टाल्ट का सिद्धांत। बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है, टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है, यह कथन है सुप्त अधिगम से संबंधित है। यह कथन निम्न में से अधिगम की विधियां हैं: अवलोकन विधि, करके सीखना, सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण और अधिगम एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है, और दोनों गत्यात्मक प्रक्रियाएं कैसी हैं? गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं। सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है? यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता है। यहाँ पे पूछा गया नहीं है, निम्न में से नहीं है, तो यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता है। जो सीखने का सूझ का सिद्धांत है, तो यह बताता है कि सूझ जो है अचानक से आती है, और इस सिद्धांत में किसी वस्तु या फिर किसी चीज़ की जो है संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया गया था? चिंपैंजी पर। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं भूख एवं परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सीखने में रुकावट आने का कारण है पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष होना, कार्य की जटिलता और शारीरिक सीमा। लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व माना है ड्राइवर ने। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह कथन है रॉस का। सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है सिद्धांत के रूप में। सीखने की आवश्यकता है बालक का पूर्ण व्यक्तित्व। सीखने की गति निर्भर करती है सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर। अगला क्वेश्चन है, सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है धीमी हो जाती है। सीखना प्रारंभ होता है जिज्ञासा से। सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है शिक्षकों से भी होती है, अन्य व्यक्ति से भी होती है, जैसे कि परिवार से होती है, मित्रों से होती है, समाज से होती है। बंडूरा के अनुसार किन प्रतिरूपों का बालक द्वारा अनुकरण किया जा सकता है? जो पुरस्कृत साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, जो उच्च स्तर रखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में किन प्रतिरूपों का अनुकरण नहीं किया जाता है? अयोग्य प्रतिरूपों का। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बंदूरा के व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत, दंड का सिद्धांत, प्रतिरूपों के तदात्मीकरण के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, राम के पिता को परमवीर चक्र प्रदान किया गया क्योंकि उसके पिता सेना में कार्यरत हैं। उसके पिता को सभी समाज के सामने सम्मानित किया गया। इसके बाद बालकों में देश सेवा की क्रियाओं को भाग लेने की भावना का विकास हुआ। यह प्रक्रिया बंडूरा के किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक पुरस्कार के सिद्धांत पर। सामाजिक पुरस्कार के सिद्धांत पर।
एक बालक कक्षा से इसलिए नहीं भागता है कि शिक्षक द्वारा अन्य भागने वाले बच्चों को दंडित किया जाता है। उसका यह अनुकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? दंड के सिद्धांत पर। बंडूरा के प्रमुख रूप से व्यक्तित्व सिद्धांतों की व्याख्या है 2। बंडूरा ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किया बालकों पर। बंडूरा के अधिगम सिद्धांत के प्रमुख साधन क्या था? फिल्म। बंडूरा के द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में फिल्म के भाग थे, 3 भाग थे। बंडूरा ने प्रमुख रूप से अपनी प्रयोग संबंधी क्रियाओं में किन तथ्यों को स्थान प्रदान किया? पुरस्कार एवं दंड को। बालकों द्वारा प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण नहीं किया जाता है? दंडित व्यवहार का। बालक द्वारा सर्वाधिक प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण किया जाता है? पुरस्कृत व्यवहार का। तदात्मीकरण का आशय है प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना। छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास संभव होता है तदात्मीकरण द्वारा। तदात्मीकरण की प्रक्रिया से संबंधित तथ्य है प्रतिरूप के व्यवहार से प्रभावित होना, प्रतिरूप का चयन करना, प्रतिरूप के अनेक व्यवहारों का अनुकरण करना। एक बालक द्वारा शिक्षक की शिक्षण कला को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। बालक द्वारा बंडूरा के किस सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है? तदात्मीकरण के सिद्धांत का। अधिगमकर्ता किसी प्रतिरूप का चयन किस आधार पर करता है? सहानुभूति एवं आत्मीय व्यवहार पर। विद्यालय के नियमों का अनुकरण छात्रों द्वारा किया जाता है दंड के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, एक बालक अपने सहपाठी राम को दौड़ने में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखता है तो वह भी उसका अनुकरण करने लगता है। उसका यह अनुकरण माना जाएगा ईर्ष्या के आधार पर। एक बालक में खेल के प्रति रुचि अधिक है, इसलिए वह अन्य शिक्षकों की तुलना में खेल शिक्षक को प्रतिरूप के रूप में स्वीकार करता है। उसका यह प्रतिरूप चयन आधारित होगा आदतों की समानता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मोहन अपने बड़े भाई को दूसरों की सहायता करते हुए देखता है, परिणाम स्वरूप वह भी इसी कार्य में लग जाता है। इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है प्रभावशीलता की। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है जब कोई घटना बार बार होती है। सामाजिक रूप से उपयोगी तथा अधिगमकर्ता द्वारा उसकी स्वीकृत उपयोगिता किसी क्रिया में उत्पन्न करती है स्थायी अधिगम। सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष के बालक द्वारा 7 वर्ष के बालक की तुलना में कम सामाजिक अधिगम किया जाता है। इसका प्रमुख कारण है आयु परिपक्वता। सामाजिक अधिगम की तीव्रता एवं स्थायी गति होती है शिक्षित समाज में। जिस समाज में सामाजिक नियम एवं परंपरा प्रगतिशील एवं आत्मानुशासन से संबंधित होंगे, उत्तम एवं तीव्र समाज में। रूढ़िवादी समाज में सामाजिक अधिगम की मंदता का कारण होता है अस्वस्थ परंपराएं, अंधविश्वास, अनुपयोगी परंपराएं। अन्य देशों की तुलना में भारतीय बालकों में सामाजिक अधिगम की गति तीव्र होती है क्योंकि भारतीय समाज संपन्न है शिक्षा से। किसी समाज में आंतरिक कलह, संघर्ष एवं अशांति का वातावरण है मंद। लेह लद्दाख की तुलना में दिल्ली में रहने वाले बालक का सामाजिक अधिगम अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण है जलवायु। सामाजिक अधिगम किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है? अधिगमकर्ता के अनुरूप। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम जैसे बहुप्रतिक्रिया का नियम हो गए। टोटल 5 नियम बताए थे थॉर्नडाइक ने। निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं हुआ है असमान अंशों का सिद्धांत। निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं हुआ है अमीर वर्ग। मूल प्रवृत्तियाँ एक जाति के प्राणियों में से एक सी होती हैं, यह कथन किसका है? भाटिया का। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है अनुभव। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रयोग पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी थी स्किनर ने। थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम नहीं है सदृशीकरण का नियम। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न एवं त्रुटि। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? स्किनर की। जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता हुआ है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है वह है धनात्मक स्थानांतरण। निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, जैसे कि अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तत्परता का नियम में सीखने के 3 मुख्य नियम दिए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से।
सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौड़ नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौड़ नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है हस्तलेखन का। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम, अधिगम स्थानांतरण या फिर परिपक्वता, या फिर इनमें से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षक, छात्र, अभिभावक सभी के लिए। अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया वुडवर्थ ने दिया है। सीखना प्रभावित होता है प्रेरणा से। सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यह कथन है थॉर्नडाइक का। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन है मार्शल का। सीखने के बिना संभव नहीं है वृद्धि व अभिवृद्धि। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए सरल से कठिन की ओर। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है सम्मेलन व विचार गोष्ठी से। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाए वह है करके सीखना। सीखने के प्रकार है ज्ञानात्मक, गामक और संवेदनात्मक अधिगम। उसके बाद क्वेश्चन है हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना। तत्परता के द्वारा हम कार्य कर सीखते हैं या फिर कार्य सीख लेते हैं, शीघ्र सीख लेते हैं। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोविज्ञान वातावरण। संवेग में प्रवृत्ति होती है स्थिरता की। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल होंगे अनुसूचित जाति वाले, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बालक और सभी लोग, मतलब ये सभी लोग। स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है? 4 प्रकार के। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है अंतर्दृष्टिक सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं उचित वातावरण, प्रेरणा एवं परिपक्वता। अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से परिपक्व न हो। संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है, यह कथन है मैलोन का। किसका? मैलोन का।